एक कंपनी का मालिक अचानक से अपनी कंपनी में आता है। जैसे ही पहले कंपनी का मालिक किसी को कॉल नहीं करता है, कुछ बताता नहीं है, लेकिन अचानक से अपनी कंपनी में आ जाता है। जैसे ही वो कंपनी में आता है, वो सिर्फ देखने के लिए आता है कि मैं तमाम बंदों को मंथली पैसा देता हूँ, सैलरी देता हूँ, लेकिन ये बंदे सही से काम करते हैं या नहीं करते, ये देखने के लिए कंपनी का मालिक अचानक से अपनी कंपनी में आता है। अचानक से आया, जैसे ही वो कंपनी के अंदर आया तो उसने देखा कि 10 बंदे एक ग्रुप बनाकर काम कर रहे थे। 10 बंदे ग्रुप बनाकर काम कर रहे थे। उसने देखा कि 10 बंदे काम कर रहे हैं, लेकिन उनके साइड में एक बंदा खड़ा हुआ था जो कुछ भी काम नहीं कर रहा था। वो खामोश हाथ बांध कर ऐसे एक्शन में खड़ा हुआ था बस वहाँ पे। कंपनी के मालिक ने उस बंदे को नोटिस किया और देखा कि 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा हो गया। आधे घंटे तक कंपनी के मालिक ने उस बंदे के ऊपर नज़र रखी और देखा कि ये बंदा आधे घंटे से सिर्फ हाथ बांध कर खड़ा हुआ है। उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि जब इस बंदे को पता है कि आज कंपनी का मालिक कंपनी में आ गया है, मेन बॉस आ गया है, मैं चाहूँ तो इसको एक सेकंड में कंपनी से निकाल सकता हूँ। ये जानते हुए भी ये बंदा आधे घंटे से हाथ बांध कर खड़ा है, कुछ भी काम नहीं करता। आखिर इसके पीछे क्या वजह है? कंपनी के मालिक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। कंपनी के मालिक ने अपने तमाम बंदों को, तमाम स्टाफ को वहाँ पर बुलाया, सबको लाइन से खड़ा किया और कहा कि अब तुम एक अल्फाज भी नहीं बोलोगे, तुम एक लफ्ज़ भी नहीं बोलोगे, आज सिर्फ मैं बोलूँगा, मेरा फैसला आखिरी होगा। कंपनी के मालिक ने सबको बुलाया और वो एक बंदा जो 10 बंदों के अलावा अकेला खड़ा हुआ था हाथ बांध कर, आधे घंटे से हाथ बांध कर खड़ा हुआ था, कंपनी के मालिक ने उसको भी बुलाया। कंपनी के मालिक ने सिर्फ उस बंदे से एक सवाल पूछा जो हाथ बांधकर आधे घंटे से खड़ा हुआ था। उसने पूछा, बेटा तुम महीने का कितना पैसा कमाते हो? उस बंदे ने कहा, सर मैं 15,000 रुपये कमाता हूँ। कंपनी के मालिक ने 15,000, 15,000, 15,000 ऐसे 45,000 रुपये निकाले और उस बंदे के हाथ में थमा दिए। वो बंदे ने कुछ भी नहीं बोला, वो बंदा खामोश था, सिर्फ उसने एक अल्फाज भी नहीं बोला। सिर्फ जो कंपनी के मालिक ने सवाल पूछा था कितना पैसा कमाते हो, तो उसने इसका जवाब दिया कि वो 15,000 रुपये महीना कमा लेता है। कंपनी के मालिक ने 45,000 रुपये उसके हाथ में थमा दिए और थमाने के बाद में वो बंदा अंदर से क्या सोच रहा होगा अल्लाह को मालूम। और कंपनी के मालिक ने कहा कि तुम इसी वक्त बिना कोई लफ्ज़ कहे इसी वक्त मेरी कंपनी छोड़कर चले जाओ। वो बंदा बहुत होशियार था, उसने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा, अपना कोई रिएक्शन भी नहीं दिया और वो उसी वक्त बाहर निकला और चला गया। कंपनी के तमाम बंदे परेशान हो गए कि आखिर 45,000 रुपये हमारे बॉस ने उस बंदे को दिए किस बात के हैं। जब बॉस से पूछा गया कि बॉस तुमने 15,000, 15,000, 15,000 मतलब 45,000 रुपये उस बंदे को क्यों दिए? 3 महीने की सैलरी होती है वो एक आम इंसान की। कंपनी के मालिक ने कहा कि जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने देखा, चुपके से मैं देख रहा था, तुम 10 बंदे लगातार काम कर रहे थे, लेकिन वो एक बंदा कुछ भी काम नहीं कर रहा था। वो आधे घंटे से अपने हाथ बांधकर सिर्फ यहाँ पर खड़ा हुआ था, जबकि उसको पता है कि मैं कंपनी में आ चुका हूँ, तब भी उसके पास में मेरी कोई इज्जत नहीं है और वो बंदा काम में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। तो ऐसे बंदे को मैं अपनी कंपनी में रखूँ क्यों? जाहिर सी बात है ना, जब वो काम नहीं कर सकता, उसके पास में किसी की वैल्यू नहीं है, तो मैं उसको अपनी कंपनी में रखूँ क्यों? तो इसीलिए मैंने फैसला किया कि आज इसी वक्त मैं इस बंदे को कंपनी से निकाल दूंगा और मैं उसको ऐसे नहीं निकालूंगा, मैं उसको 3 महीने का सैलरी दूंगा। अगर उसको 3 महीने तक कहीं काम नहीं भी मिला तो उसका घर चल सकेगा। इसलिए मैंने उसको 45,000 रुपये दिए और आज अपनी कंपनी से निकाल दिया। बाकी के स्टाफ पेट पकड़ पकड़ कर हंसने लगे कि हमने इतना बड़ा बेवकूफ़ इंसान तो आज तक भी नहीं देखा। कंपनी के मालिक ने पूछा, क्यों हंस रहे हो, क्या बात है? तो उन तमाम बंदों ने कहा कि सर, जिस बंदे को आपने 45,000 रुपये दिया है ना, वो अपनी कंपनी का बंदा नहीं है, वो अपनी कंपनी का बंदा नहीं है। कंपनी के मालिक ने सुना, कंपनी के मालिक के पैरों के नीचे से ज़मीन सरकने लगी। उसने पूछा, क्या बात कर रहे हो, वो कंपनी का बंदा नहीं है? बोले, नहीं सर, वो कंपनी का बंदा नहीं है। बोले, फिर वो कौन है? बोले, सर वो डिलीवरी बॉय है, वो कुछ खाने के लिए आइटम लेकर आया है कंपनी में, उसने एक बंदे को खाना दिया है और 60 रुपये का उसका बिल बना है, तो वो 60 रुपये लेने के लिए इंतज़ार कर रहा था, आधे घंटे से हाथ बांध कर खड़ा हुआ था। बस उसका और दूसरा कोई काम नहीं था, वो पैसों का इंतज़ार कर रहा था, 60 रुपये का।
और आपने समझा कि वो कंपनी का बंदा है, आपने उसको 3 महीने का सैलरी दे दिया, तो उस कंपनी के मालिक के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। ओह माय गॉड, कितनी बड़ी गलती हो गई मुझसे कि मैंने 45,000 रुपये उस बंदे को दे दिए। लेकिन वो बंदा कितना होशियार था, जिसने एक लफ्ज़ भी नहीं बोला कि मैं डिलीवरी बॉय हूँ, ये हूँ वो हूँ, उसने कुछ भी नहीं बोला। वो खामोश रहा, उसने सब्र किया, खामोश रहा और खामोशी से वहाँ से 45,000 रुपये लेके निकल गया। तो दोस्तों, ज़िंदगी में बहुत बार ऐसी सिचुएशंस आ जाती है कि इंसान को खामोश रहना पड़ता है। बोलने से इंसान फंस सकता है, बोलने से इंसान को नुकसान हो सकता है, लेकिन खामोशी से कभी किसी को कोई नुकसान नहीं होता है। खामोशी से सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। अगर आपको ज़िंदगी में कभी ऐसी सिचुएशंस आए तो हमेशा खामोश रहना, कुछ मत बोलना। तो ये बात सुनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि ज़िंदगी में कभी कभी ऐसा मौका आता है कि इंसान को खामोश रहना पड़ता है, तो खामोश रहना भी सीखो। हर वक्त बोलना इंसान को नुकसान में डाल सकता है।